डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड फाइल सिस्टम। क्लाउड फाइल सिस्टम बिकॉज क्लाउड का फाइल सिस्टम कैसे चलता है, किस तरह से क्लाउड को हम यूज करते हैं। बेसिकली क्लाउड, क्योंकि जो भी स्टोरेज होता है क्लाउड का, वो पूरा स्टोरेज फिजिकली ना होकर के क्लाउड पर स्टोर होता है। सो इसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा नीड होने की वजह से क्लाउड का जो फाइल सिस्टम था उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता हमारा जीएफएस। जीएफएस का मतलब होता है गूगल फाइल सिस्टम, और वी कैन से अ गूगल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सेकेंड लेते हैं हम एचडीएफएस। एचडीएफएस हडूप, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सो ये दो हैं जो क्लाउड फाइल सिस्टम के अंदर हम स्टडी करेंगे। सो पहला आता है गूगल फाइल सिस्टम और दूसरा आता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। बोथ गूगल फाइल सिस्टम और हडूप फाइल सिस्टम दोनों ही अपने डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पर बेस्ड है। सो हम स्टार्ट करते हैं गूगल फाइल सिस्टम। क्यों जरूरत पड़ी, क्यों क्यों रहा, क्या रीजन था, एंड हाउ इट विल बी मैनेज्ड फॉर द फाइल सिस्टम। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें कंपनी की ग्रोथ के लिए क्लाउड का बेसिकली हम यूज करते हैं ग्रोथ ऑफ द कंपनीज या कहीं डेटा स्टोर करने के लिए फिजिकली। हम जो क्लाउड पर डेटा स्टोरेज होता है उसके लिए। सो उसका जो कंपनी की ग्रो के लिए या फिर अपने जो ग्रोइंग होता है रैपिडली जो ग्रोइंग होते हैं ऑन डिमांड्स पर या डेटा प्रोसेसिंग के लिए, उसके लिए हमें जरूरत पड़ी है फाइल सिस्टम्स की। तो पहले हम बात करते हैं जीएफएस गूगल फाइल सिस्टम की। गूगल फाइल सिस्टम में जो डेटा प्रोसेसिंग की ऑन डिमांड पर मीन्स डेटा प्रोसेसिंग जो हमारा नीड था, जो डेटा की नीड पड़ी, उसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे फाइल्स आपकी रैपिडली इंप्लीमेंट हो सकती है, इसके लिए हम गूगल फाइल सिस्टम की बात करते हैं। HDFS जो है बेसिकली हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये जो है वो अपनी एप्लीकेशन मीन्स हडूप की जो एप्लीकेशंस हैं, मैप रिड्यूस एप्लीकेशन, उसके लिए इसको क्रिएट किया गया। दोनों का जो क्रिएटेड है बोथ आर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर द यूज ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट नीड्स। मतलब इसका दोनों का यूज हुआ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क में और अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग यूसेस के अकॉर्डिंग, मतलब क्लाइंट की जो यूज पड़ी उसके अकॉर्डिंग अलग डिफरेंट डिफरेंट नीड्स पर अलग नीड के अकॉर्डिंग इसकी जरूरत पड़ गई। ना अब बात करेंगे हम गूगल फाइल सिस्टम की जीएफएस। जीएफएस बेसिकली स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जिसकी जरूरत पड़ती है कंपनी की ग्रोइंग डेटा प्रोसेसिंग नीड्स के लिए। कंपनी का प्रोसेसिंग कैसा, मतलब ग्रो कैसा कर रहा है, कंपनी अपनी नीड्स को पूरा फुलफिल करता है। जीएफएस ऑफर्स करता है, क्या क्या ऑफर करता है? फॉल्ट टॉलरेंस, डिपेंडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। सो हमने क्या क्या पढ़ा? जो गूगल फाइल सिस्टम है जीएफएस, दैट इज ऑफर अ फॉल्ट टॉलरेंस, dependability, accessibility, availability and performance to big network and connected nodes। इन सब की कहां पर परफॉर्मेंस? एक बिग नेटवर्क पे, और जो कनेक्टेड नोड्स हैं उस जगह पे जरूरत पड़ी है। जीएफएस क्लाउड फाइल सिस्टम को बनाया गया है नंबर ऑफ स्टोरेज सिस्टम्स के साथ। किसके साथ? नंबर ऑफ स्टोरेज सिस्टम विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इनएक्सपेंसिव कम्युनिटी हार्डवेयर पार्ट्स। मतलब जीएफएस जो है गूगल फाइल सिस्टम, उसमें जो स्टोरेज है स्टोरेज सिस्टम विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इनएक्सपेंसिव। सो जो हार्डवेयर का पार्ट था उसके इनएक्सपेंसिव कम्युनिटी पार्ट में इसको बनाया गया। So three basic main points for the GFS Google file system, that is one is ये is your scalable distributed। second जो हम कह सकते हैं कि कंपनी नीड्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। थर्ड हम कह सकते हैं दैट ऑफर्स डिपेंडेबिलिटी, स्केलेबल, फॉल्ट टॉलरेंस एंड अवेलेबिलिटी, जहां पर हमें बिग नेटवर्क पे कनेक्टेड नोड्स होते हैं। then we can say a number of storage which made a constructed of number of storage, बहुत सारे जहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरेज होते हैं उनके साथ में। अब बात करेंगे हम, बिकॉज कर अंडरस्टैंड आप समझ गए होंगे कि गूगल फाइल सिस्टम क्या है और गूगल फाइल सिस्टम को किस तरह से यूज करते हो, क्यों जरूरत पड़ी।